कैश निकालने के लिए आई थी, लेकिन इधर सब खत्म हो गया, करेंसी लाइन में खड़े रह के भी। शादी के चक्कर में ज़्यादा ही हमें दिक्कतें आ रही हैं। सर बात तो ऐसी है, घर में बिल्कुल भी एक चीज़ नहीं है। 5,000 रुपये पड़े हैं, 5,000 की तो हमारे लिए रद्दी के बराबर है। नोट की मुसीबत बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे किराया देने में बसों के लिए, मेट्रो के किराए के लिए। मसीहाओं की मदद बढ़ी। मैंने बस एक जन से हेल्प मांगी एंड आई वाज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे हेल्प कर दी। अब वो सैटरडे है, वो छुट्टी मना रही है, मेरे पास थे, मैंने 2,000 रुपये दे दिए। नोटबंदी के कहर पर मदद का मरहम। भैया के पास आया तो इन्होंने मेरे को खाना खिलाया और प्लस उन्होंने पैसे नहीं लिए मेरे से। भैया ने खाना खिलाया, उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बिना जान पहचान के उधार दे दिए। मेरे पास 500 का नोट था और भैया ने मेरे को खाना खिलाया। इन भैया को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इंसान बने मदद वाले एटीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। एटीएम आज हम कह रहे हैं ऑल टाइम मदद। इसका मतलब 500 और 1000 के नोट को बंद करने के बाद बैंकों में लंबी लंबी कतार दिख रही है। आप भी हो सकता है बैंकों की लंबी कतार में खड़े हों, एटीएम के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। मगर इस प्रॉब्लमैटिक वक्त यानी मुश्किल भरे वक्त में कई ऐसे इंसान हैं जो इंसान के काम आ रहे हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना कहकर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोगों की दरियादिली बहुत से लोगों को इस परेशानी से निपटने में मददगार साबित हो रही है। पैसों की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए कई मसीहा सामने आ रहे हैं। कोई अपने जान पहचान वाले लोगों को उधार पैसे दे रहा है, तो कोई प्राइवेट अस्पताल जो है वो मरीजों का इलाज बिना पैसों के ही कर रहा है, इस भरोसे पर कि मरीज बाद में पैसे दे जाएंगे। एटीएम से आपको ऑल टाइम मनी भले ही कम मिल रही हो, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए लोग खुद एटीएम बन गए हैं, यानी ऑल टाइम मदद। आपने बोला मोदी सरकार के आर्थिक क्रांति के फैसले के बाद से देश के कई हिस्सों से लोगों की परेशानियों की तस्वीर देखने को मिल रही है। कहीं बैंकों पर लंबी लाइनें, तो कहीं खुले पैसे को लेकर कहासुनी। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए खासी दिक्कत पेश आ रही है। सरकार के आर्थिक क्रांति के इस फैसले से आम लोगों का एक एक दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं गुजर रहा। लेकिन बावजूद इसके लोग काले धन के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। इकोनॉमी भी बढ़िया होगी, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी भी बढ़िया होनी चाहिए। हम इतनी सी परेशानी झेलने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा हुआ देश के हित में। वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप टेकन बाय दिस गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाया, हम उसका 100% समर्थन करते हैं। बैंकों में भारी भीड़ होने की आशंका तो थी, लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे कि बैंकों में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ेगी, ये कम ही लोगों ने सोचा था। लोगों के पास घर का राशन, घरेलू सामान और दवाइयां खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम और गरीब परिवारों को पेश आ रही है। लेकिन काले धन के खिलाफ इस आर्थिक जंग में देश के लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, विश्वास और एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। किसी दोस्त से पैसे मांगे उधार, उन्हें थोड़े बहुत दे दिए तो आपकी दवा आ गई। हाँ जी, दवा आ गई। 500 और 1000 के नोटों ने मरीजों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को दवा दुकानों और अस्पतालों में हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं कि पेशेंट्स आए हैं, वो बेचारों के पास वो पुराने रुपए हैं, तो हमने रिफ्यूज़ किया लेने से, तो अब उनको वापस तो भेजना नहीं है। मेरी इंस्ट्रक्शंस यही थी
कि सबको एडमिट कर लो, जो दे गए कैसे देंगे बाद में देंगे, या से लिख देते हैं आयो, मतलब कि जिसको अंडरटेकिंग कहते हैं, या उनके पास क्रेडिट कार्ड है, जो भी कुछ है जो शॉर्ट है। सो इसमें हमारा नुकसान तो होगा। अब ये जैसे 4-5 दिन ये चलेगा, उसमें 2-4-5 करोड़ खर्चा हमारा हो सकता है कि लोग ना दें, बट द आइडिया इज़ कि ये लॉन्ग टर्म तो अकम्प्लिश हो जाएगा। सरकार को भी आपको होने वाली परेशानियों की फिक्र है, इसीलिए वो हर जरूरी कदम को उठा रही है। लेकिन काले धन के खिलाफ सरकार के इस कदम का साथ देने के लिए हमें और आपको एकजुट होना भी जरूरी है, क्योंकि देश हित में लिए गए फैसलों में जनता को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। देश के लोग संकट में फंसी जनता की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। कोई उधार पर राशन दे रहा है, कोई मरीज को बिना पैसे ही दवाई दे रहा है। डॉक्टर हो, केमिस्ट हो या फिर दुकानदार, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये तो कम ही देखने को मिलता है। ये है प्राची। अपनी मम्मी के जन्मदिन पर उनके लिए तोहफा खरीदने आई हैं, लेकिन 500 और 1000 के नोट की परेशानी ने इन्हें भी घेर लिया। ऐसे में प्राची की मदद की एक अनजान शख्स ने। एक्चुअली मैं यहाँ आई थी, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो उनके लिए गिफ्ट खरीदने, बट सडनली आई रियलाइज कि मेरे पास पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं। सो ATM में भी पैसे नहीं थे, मैं कैसे मैनेज करती। तो मैंने बस एक जन से हेल्प मांगी एंड आई वाज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे हेल्प कर दी एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक द मनी एज सून एज पॉसिबल। मेरे पास तो ये लड़की आई काफ़ी वरीड सी, हैसल सी थी कि मेरे पास जो पैसे हैं कोई दुकान में चल नहीं रहे हैं, अगर आप मेरे को लेंड कर सके 2000 रुपये। तो अपना नंबर दे दिया उसने। अब उसकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है, अगर वो दे दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जितनी परेशानी लोगों को हो रही है, मैंने उस लड़की को देखा, मैंने कहा मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। देश हित के लिए और लोगों की समस्या को देखते हुए मदद के मसीहा किसी भी हद तक जाकर नेकी को तैयार है। कुछ लोगों को उधार पर पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों की मदद करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, पैसे नहीं थे, कैसे इंतजाम किया? जी उधार लेके आए, दोस्त फ्रेंड ने दे दिया। जी। कितने पैसों का उधार मिला? 200 रुपए। 200 रुपए का उधार मिला। जेब में पैसे भले ही ना हो, लेकिन पेट की भूख को रोका नहीं जा सकता। लिहाजा ये कुछ ऐसे कारोबारों में से है जिसका चलते रहना जरूरी है। तो अच्छे इंडिया की एक तस्वीर हमें ऐसे फूड जॉइंट्स पर भी देखने को मिली है। यहाँ बहुत भीड़ है, लंच टाइम है, खाना चल रहा है। हम आपको बता दें, बहुत से कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनकी जेब में वो पैसे नहीं हैं जो आज की तारीख में चल रहे हों। उनका काम कैसे चल रहा है, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आई हैं, आपके पास पुराने नोट हैं, कैसे आपका काम चल रहा है? बस यहाँ पे हम नाम लिखवा देते हैं, तो क्या, ताकि बाद में हम पे कर सकें, बिकॉज ATM में इतनी भीड़ है और हमारे पास ऑब्वियसली MNCs में काम करने वालों के पास टाइम नहीं होता है। नोटबंदी की अफरा तफरी के बीच जिंदगी और मौत का चक्र बदस्तूर जारी है, लेकिन परेशानी के वक्त में इंसानियत ने दम नहीं तोड़ा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपके पास ऐसे बहुत से कस्टमर आते होंगे जिनके कार्ड भी नहीं चल रहे हैं और कैश भी पुराना है, तो कैसे आप उनकी मदद कर पा रहे हैं? देखिए, हम अभी जैसे नए पुराने नोट हैं, किसी को उनसे भी परेशानी है तो हम उन्हें भी लेने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई कार्ड से या कैसे भी करना चाह रहा है, हम हर तरह से सहयोग के लिए तैयार हैं। अगर